आज के सेशन में हम जानेंगे कि किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाए। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या बहुत सारे डिज़ाइंस में हमें इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव करके उसकी जगह पे अपना बैकग्राउंड ऐड करना होता है, उसके पीछे कंटेंट ऐड करना होता है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास फोटोशॉप में अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप इमेज को ऐड करें तो वो आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देती हैं। तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जितनी भी इस तरह की ऐप्स या जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, उनके साथ जो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव होता है, उस इमेज की क्वालिटी जस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए तो ठीक होती है, मगर आपने प्रोडक्शन लेवल पे, जहाँ पे बड़ी प्रिंट की साइज़ की पिक्चर्स का प्रिंट निकालना हो या इसको किसी पोस्टर पे या किसी जगह पे आपने यूटिलाइज़ करना हो, तो आप उन इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकते। वो कंप्रेस होके 72 DPI रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलती हैं, जो कि यूज़लेस हो जाती हैं। तो इसलिए हमें जब भी प्रोडक्शन के लिए या हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस चाहिए होती हैं, उनको हमें मैन्युअली ही ट्रीट करना पड़ता है, उनकी बैकग्राउंड रिमूव करनी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, और वो भी बहुत ईजीली, ताकि हम उसे प्रोडक्शन लेवल के लिए यूज़ कर सकें और अपनी इमेज से अपना जो भी हमें उसको जहाँ पे भी यूटिलाइज़ करना वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जिसकी बैकग्राउंड के अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। वो उसकी बॉडी के साथ या फ्रंट के साथ तो मैच नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आने लगी हैं जिसको हम बहुत आसानी से यहाँ पे हैंडल भी कर लेंगे और उसको रिमूव भी कर लेंगे। अब टूल्स के बारे में हम जान चुके हैं कि हमारे पास सिलेक्शन का टूल कौन सा है, इरेज़र कौन सा है, या दूसरे टूल्स कौन से हैं सिलेक्शन के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हम इसको सिलेक्शन ले सकते हैं, सिलेक्शन टूल पे जाएं और मैग्नेटिक टूल से हम इसको खुद से ही सेंस कर रहा होगा कि जो चीज़ आप सेलेक्ट की हुई है उसको वो टच ना करे। एक ऑप्शन तो ये है, अगर आपने बहुत ही बारीकी और बहुत ही डिटेल में इसको रिमूव करना है इमेज के बैकग्राउंड को, आप इस तरह से सिलेक्शन ले लेंगे और आप उस एरिया को रिमूव कर देंगे जो भी आपको एरिया चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने रिमूव किया उसके एंड पे कोई एजेस नहीं है इस तरह के, लेकिन जो एजेस हैं भी उनको आप ब्रश टूल से जाके रिमूव कर देंगे, ताकि जब आप प्रिंट निकालें तो ये यहाँ पे इसी तरह से एजेस ना आए, बल्कि एक क्लीन एंड पे सॉफ्ट सा उसका इमेज के अंदर प्रिंट आए। तो ये इसके हमने एजेस ब्रश से रिमूव कर दिए हैं। पहले सिलेक्शन ली, उसको रिमूव किया बैकग्राउंड को, और एजेस को रिमूव कर दिया हमने ब्रश टूल की मदद से। आप चाहें तो इसी मैग्नेटिक टूल को यूज़ करते हुए पूरे का पूरे इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इरेज़र का टूल लें, जिसे आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर शॉर्ट की से सिलेक्ट करें तो ई के साथ सिलेक्शन लें और उससे जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डब्ल्यू के बटन को प्रेस करें और मैजिक टूल को सिलेक्ट करें और इसको बाकी जाके आप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करें जो भी उसके एरियाज़ हैं। जैसे ये कलर है, सेम कलर को सिलेक्ट करके दे देगा और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होगी, आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन ले रहे होंगे। जहाँ पे आपको जो भी टूल रिक्वायर्ड होगा आप उसी को यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर फिनिशिंग मिल सके। जो आप कॉर्पोरेट लेवल की इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन कर सकें। जब भी आपको इमेज ट्रीट कर रहे हो तो आपने कभी भी जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी। आपने इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना है और प्रॉपर उसकी सिलेक्शन लेने के बाद ही जिस एरिया को भी रिमूव करना चाहें आपने रिमूव करना है, ताकि आपके काम में क्वालिटी आए। क्योंकि हम ये किसी प्रोडक्शन लेवल के लिए नहीं कर रहे, तो हम इतनी ज़्यादा बारीकी में इसको नहीं नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन आप जब भी इमेज को प्रोडक्शन लेवल के लिए या आप किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए ट्रीट कर रहे होंगे, तो आपने इसको बड़ी बारीक बीनी से ट्रीट करना है, ताकि आपकी इमेज या आपकी जो क्वालिटी है काम की वो कभी भी डैमेज ना हो। तो मैग्नेटिक टूल ले लेते हैं। जहाँ जहाँ से हम सिलेक्शन करते जाएंगे वो हमें सिलेक्शन देता जाएगा। सेम कलर की बेस पे ही हमें पिक करवा रहा है।
जो जो भी उसके पास कलर आ रहा है जिसकी हम सिलेक्शन ले रहे हैं, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। ब्लर टूल के साथ हम इसको ब्लर कर देते हैं, इसके जो एजेस हैं, ताकि जहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे हमें एजेस डिस्टर्ब ना करें। तो ऐसे ही इन सारे एरियाज़ को सिलेक्ट करते हुए आप अपनी मर्ज़ी की इमेज को बना सकते हैं, जहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाएगी जिसको आप किसी भी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप प्रिंटिंग के लिए करना चाहें, आप सोशल मीडिया के लिए करना चाहें, या फिर आप किसी भी पोस्टर या बैनर के लिए यूज़ करना चाहें। जितनी डिटेल में और जितनी बारीकी में वर्किंग करेंगे उतनी ही आपकी इमेज अच्छी और उतनी ही अच्छी परफेक्टली आपका डिज़ाइन बनेगा। तो इस तरह से आप इस इमेज की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस हमने डिस्कस किए इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर उस इमेज पे जो प्रोजेक्ट या जो इमेज आपके पास है, जो फ़ोटो आपके पास है, आप उसको देखते हुए डिसीजंस ले रहे होंगे और उसको आप उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस तरह के ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जहाँ पे लोग पर्सनल इमेजेस को एडिट करवा रहे होते हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस की इमेजेस होती हैं उनको एडिट करवा रहे होते हैं, या फिर जो उनके पास पुरानी इमेजेस होती हैं उनकी बैकग्राउंड्स रिमूव करवा के उनको एडिट करवा के अपग्रेड कर रहे होते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। तो अगर आप इमेजेस को परफेक्टली उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उनको फ्रेम्स में ऐड कर सकते हैं, तो आप इस तरह की ऑनलाइन बहुत सारी असाइनमेंट्स हासिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर के हवाले से आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम डिटेल में देख रहे होंगे कि हम बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद इमेजेस को ट्रीट कैसे करते हैं, इमेजेस के साथ हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं, हमें इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और कॉर्पोरेट लेवल पे हम इसकी क्या यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं।